लाइन है तो उसको भी कैसे एक बस से दूसरी बस पर शिफ्ट करते हैं। यहाँ जो आउटगोइंग ट्रांसमिशन लाइन को एक बस से दूसरी बस के ऊपर शिफ्ट करते हैं, या फिर कोई आउटगोइंग लाइन है तो उसको भी कैसे एक बस से दूसरी बस पर शिफ्ट करते हैं। यहाँ जो आप इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन का मॉडल देख रहे हैं, इसका 2 वीडियो पहले हमने पूरा डिस्क्रिप्शन देखा था, पूरा लेआउट समझा था। इस मॉडल में 2 बस सिस्टम दिखाए गए हैं। पहला जो बस सिस्टम है यह 220 किलोवोल्ट का है और इसमें 2 ट्रांसमिशन लाइन आकर कनेक्ट हुई हैं इन 3 बस के ऊपर। इन 3 बस से पावर को लेने के बाद एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से वोल्टेज को स्टेप डाउन करा गया है 132 किलोवोल्ट पर और इन 2 बस को दे दिया गया है। और यानी यह जो दूसरा बस सिस्टम है यह है 132 किलोवोल्ट का। और फर्दर 132 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रही है। और आप पूरे लेआउट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हाई वोल्टेज साइड यानी 220 किलोवोल्ट साइड 3 बस हैं, जबकि 132 किलोवोल्ट साइड सिर्फ 2 बस हैं। ऐसा क्यों है? पहली बात तो मल्टीपल बस इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर एक बस पर फॉल्ट आ जाए तो हम अपनी इनकमिंग और आउटगोइंग लाइंस को उस बस से डिस्कनेक्ट करके दूसरी बस पर शिफ्ट कर सकें और हमारी सप्लाई की कंटिन्यूटी बनी रहे। लेकिन जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ बस को हम इंस्टॉल करेंगे उतनी ज़्यादा सिस्टम की कॉस्ट होगी, इसलिए हाई वोल्टेज साइड बस को ज़्यादा रखा गया है जबकि लो वोल्टेज साइड कम बस को रखा गया है। क्योंकि अगर यहाँ पर फॉल्ट आया और अगर हम उसे हैंडल नहीं कर पाए तो फिर भी कम एरिया में ब्लैकआउट होगा एज़ कम्पेयर टू इस साइड अगर फॉल्ट आया और हम उसे हैंडल नहीं कर पाए तो एक काफ़ी बड़े एरिया में ब्लैकआउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से और भी जगह ट्रांसमिशन लाइन निकल कर गई होंगी। तो ये जो बस सिस्टम है यहाँ पर 3 बस हैं, मेन बस 1, मेन बस 2 और ऑक्सिलरी बस, इसको ट्रांसफर बस भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो बस सिस्टम है उसमें सिर्फ 2 बस हैं, एक है मेन बस और दूसरी ऑक्सिलरी बस या बोल सकते हैं ट्रांसफर बस। अब यह समझने के लिए कि जो इनकमिंग ट्रांसमिशन लाइन है उसे एक बस से डिस्कनेक्ट करके दूसरी बस पर कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि ये जो इनकमिंग लाइन है यह इन बस से किस प्रकार से कनेक्टेड है। यहाँ पर 2 ट्रांसमिशन लाइन आई हुई हैं और हर ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर 2 सर्किट हैं। ये रही पहली सर्किट और यह रही दूसरी सर्किट। तो यह जो पहली सर्किट है वह इन बस से कैसे कनेक्टेड है? वह सिर्फ कनेक्टेड है मेन बस 1 से। कैसे, इसको हम देखते हैं। यह हमारी पहली सर्किट आई इस गैंग ट्री के ऊपर और फिर ये यहाँ से आगे कंटिन्यू करेगी दूसरी गैंग ट्री के ऊपर, फिर ये यहाँ से नीचे उतरेगी और सबसे पहले जाएगी करंट ट्रांसफार्मर में। करंट ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल में इंटर होने के बाद जब दूसरे टर्मिनल से निकलेंगे तो ये तीनों बस की तरफ जाएंगे। जैसा कि यह कंडक्टर ऑक्सिलरी बस की तरफ आया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल ये उससे कनेक्ट नहीं है क्योंकि ये वाला आइसोलेटर अभी ऑफ पोजीशन में है। यह जो रॉड है इस पोजीशन में है और इस पोजीशन में नहीं है, यानी फ़िलहाल ये ऑक्सिलरी बस से कनेक्ट नहीं है। अब हमारा जो कनेक्शन है दूसरी तरफ बाकी दोनों बस से हो सकता है, तो यह कंडक्टर उस तरफ गया है इस वाले आइसोलेटर के थ्रू। तो क्योंकि यह आइसोलेटर क्लोज्ड है, कनेक्टेड है, तो आगे यह कंटिन्यू होगा सर्किट ब्रेकर में, और क्योंकि सर्किट ब्रेकर ऑन है तो यह आगे कंटिन्यू होगा। और दोनों बस से कनेक्ट हो सकता है, यानी ये मेन बस 1 से भी कनेक्ट हो सकता है और मेन बस 2 से भी कनेक्ट हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो मेन बस 1 का ही आइसोलेटर है वही बस ऑन है, तो यह उसी से कनेक्ट होगा। जबकि मेन बस 2 का जो आइसोलेटर है या तो ऑफ पड़ा है तो इस तरफ तो कनेक्शन होगा नहीं। तो कुल मिला के जो ट्रांसमिशन लाइन की पहली सर्किट है यह सिर्फ कनेक्टेड है मेन बस 1 से। अब मान लीजिए अगर हमें इस बस पे मेंटेनेंस वर्क करना है तो इस बस पर जितनी भी इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन कनेक्टेड हैं उनको शिफ्ट करना होगा दूसरी बस पे। मान लीजिए हम करते हैं मेन बस 2 पर। उसके लिए क्या करना होगा, इन्हीं 2 बस के लिए आगे एक बस कपलर लगा होगा। यह रहा वो बस कपलर। इसके दोनों तरफ जो आइसोलेटर हैं ये नॉर्मली क्लोज रहते हैं और इसमें जो सर्किट ब्रेकर लगा है यह भी नॉर्मली क्लोज रहता है, चालू रहता है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये बंद पड़ा है तो हमें ये उसको चालू करना होगा या इंश्योर करना होगा कि बस कपलर ऑन है। और जब बस कपलर ऑन होगा तो दोनों बस आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और दोनों का जो पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा। अब जैसा कि जो सर्किट 1 है वह मेन बस 1 से कनेक्ट तो है ही,
इसे मेन बस 2 से कनेक्ट करने के लिए हम इस आइसोलेटर को ऑन कर देंगे। तो हमने इस आइसोलेटर को ऑन कर दिया और हमारी सर्किट इस बस से भी कनेक्ट हो गई। अब हम इस आइसोलेटर को ऑफ कर सकते हैं क्योंकि जितनी भी एनर्जी आ रही है फिलहाल तो दोनों बस पर जा रही है, लेकिन जब यह आइसोलेटर ऑफ होगा तो पूरी की पूरी एनर्जी इस बस पर आने लगेगी। हालांकि ऐसी कंडीशन में जब आइसोलेटर ऑफ होगा तो इसके टर्मिनल्स पे स्पार्किंग होगी, लेकिन बस कपलर के ऑन होने की वजह से वह ज़्यादा नहीं होगी। तो हमने इस आइसोलेटर को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया और हमारी सर्किट 1 शिफ्ट हो गई मेन बस 2 के ऊपर। इसी प्रकार से हमें सारी सर्किट को मेन बस 1 से हटाना पड़ेगा और मेन बस 2 पे शिफ्ट करना होगा अगर हमें इस बस का मेंटेनेंस करना है तो। ध्यान रखें अभी भी इस बस के ऊपर वोल्टेज है। हमें पूरी तरीके से आइसोलेट करने के लिए इस सर्किट ब्रेकर को ऑफ करना होगा बस कपलर के, और फिर हमें इस आइसोलेटर को भी ओपन करना होगा ताकि यह वाली बस पूरी तरीके से सिस्टम से आइसोलेट हो सके और फिर हम इसके ऊपर मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं। तो जो हमारी इनकमिंग सर्किट है उसको तो हमने देख लिया कैसे ट्रांसफ़र करते हैं एक बस से दूसरी बस पे। उसी प्रकार से जो आउटगोइंग सर्किट हैं उनको हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि यह हमारी आउटगोइंग लाइन है जो कि गई हुई है पावर ट्रांसफार्मर पर, जो कि वोल्टेज को डाउन करके सप्लाई कर रहा है 132 किलोवोल्ट की बस को। यह आउटगोइंग लाइन भी कनेक्टेड है बस 1 के ऊपर। किस प्रकार से देखते हैं। ये वाला आइसोलेटर ऑन है तो हमारी सप्लाई यहाँ से कंटिन्यू कर रही है और फिर ये यहाँ से कंटिन्यू करते हुए जाएगी इस सर्किट ब्रेकर में। ये सर्किट ब्रेकर भी ऑन है तो यह जाएगी आगे इस आइसोलेटर में और फिर इस करंट ट्रांसफार्मर से ये ऊपर जाएगी इस गैंग ट्री पर और फिर यहाँ से होते हुए इस वाले गैंग ट्री से होते हुए ये जाएगी ट्रांसफार्मर में। अब हमें इस आउटगोइंग लाइन को शिफ्ट करना है बस 1 से बस 2 पर। इसके लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी। हमें देखना होगा बस कपलर ऑन है कि नहीं, और बस कपलर ऑन है या इंश्योर करने के बाद इस आइसोलेटर को ऑन करके इस आइसोलेटर को ऑफ करना होगा। तो अब हमारी सप्लाई कंटिन्यू करेगी मेन बस 2 से होते हुए। तो इस प्रकार से हमें बस 1 को पूरी तरीके से फ्री करना होगा और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि एक बस से दूसरी बस पर कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अब बात करते हैं जो तीसरी बस यहाँ पर है ऑक्सिलरी बस या ट्रांसफ़र बस, यह किस लिए है। अब मान लीजिए अगर हमें दोनों ही मेन बस पे एक ही समय पर मेंटेनेंस करना है तो इन दोनों को फ्री करना होगा। उस कंडीशन में हमारे पास एक एक्स्ट्रा बस होना चाहिए जिस पर हम अपने लोड को शिफ्ट कर पाएँ और हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि इतने बड़े सबस्टेशन को शट डाउन करना पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज़ एक बहुत बड़े एरिया में ब्लैकआउट हो जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हम मेन बस 2 से कनेक्टेड हैं और अब हमें मेन बस 2 से ऑपरेशन को शिफ्ट करके लाना है ऑक्सिलरी बस पर। इसके लिए हमारे पास एक और बस कपलर होगा जो इन तीनों बस को कपल कर कर रख सकता है। तो देखिए मेन बस 1 को तो अपन पहले ही फ्री कर चुके हैं, यह सारे आइसोलेटर ओपन पड़े हैं। अब हमें मेन बस 2 को भी फ्री करना है और अपने पूरे ऑपरेशन को शिफ्ट करना है ऑक्सिलरी बस के ऊपर। तो उसके लिए ये वाला बस कपलर हमारे काम आएगा। यहाँ पर मेन बस 2 का आइसोलेटर तो ऑन है ही और ये वाला आइसोलेटर जनरली क्लोज रहता है। हम जैसे ही इस सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेंगे ये दोनों बस आपस में कपल्ड हो जाएंगी, यानी यह दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगी। इसके बाद हमें अपनी सारी आउटगोइंग लाइन और इनकमिंग लाइन को शिफ्ट करना होगा ऑक्सिलरी बस के ऊपर। जैसा कि यही हमारी जो आउटगोइंग लाइन है, फ़िलहाल यह बस 2 से कनेक्टेड है, इसको हम शिफ्ट करेंगे ऑक्सिलरी बस के ऊपर। ये वाला आइसोलेटर ऑन है और ये वाला आइसोलेटर अभी ओपन पड़ा हुआ है, तो इस आइसोलेटर को हमें ऑन करना होगा। तो हमने कर दिया इसको ऑन, और जो हमारी पावर है जो कि मेन बस 2 से जा रही थी अब वह ऑक्सिलरी बस से भी जाने लगेगी और अब हम अपना कनेक्शन सेफली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं बस 2 से। इसी प्रकार से हमें बाकी सारी इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन को भी शिफ्ट करना होगा ऑक्सिलरी बस पे। तो जब हम सारी इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन को ऑक्सिलरी बस से कनेक्ट कर देंगे, इसके बाद हम जो मेन बस 2 का आइसोलेटर है इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपना ऑपरेशन मेन बस से ऑक्सिलरी बस पर शिफ्ट करते हैं और अगेन मेन बस 2 को पूरी तरीके से आइसोलेट करने के लिए बस कपलर को भी ऑफ करना होगा और बस कपलर का आइसोलेटर भी ओपन करना होगा।
तो अब यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा कि फ़र्क क्या है, मेन बस और ऑक्सिलरी बस में फ़र्क क्या है। तो यहाँ देखिए, यह जो दोनों मेन बस हैं, इनके हर कनेक्शन के लिए एक यहाँ पर डेडिकेटेड सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, लेकिन ऑक्सिलरी बस के लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं है। जो सप्लाई आ रही है वह सीधे आइसोलेटर से होते हुए ऑक्सिलरी बस में कनेक्ट हो जा रही है, और जो सप्लाई जा रही है वह सीधा ऑक्सिलरी बस से होते हुए इस करंट ट्रांसफार्मर से होते हुए आगे चले जा रही है। तो अब इसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं रह गया है। इन केस अभी कोई फॉल्ट आता है तो करंट ट्रांसफ़र की हेल्प से हमें पता तो लग जाएगा कि फ़ॉल्ट आया है, करंट बढ़ा है, लेकिन उसे इंटरप्ट करने के लिए कोई सर्किट ब्रेकर नहीं है। तो ऑक्सिलरी बस के ऊपर हम हमेशा कनेक्ट करके नहीं रख सकते, बस थोड़ी सी देर के लिए ही हम अपने ऑपरेशन को शिफ्ट करते हैं ऑक्सिलरी बस पर, ताकि जो हमारा मेन बस सिस्टम है हम उसका मेंटेनेंस कर पाएँ। क्योंकि ऑक्सिलरी बस को इंस्टॉल करना सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सर्किट ब्रेकर नहीं लगता, इसलिए ऑक्सिलरी बस को एज अ इमरजेंसी कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट जो दूसरी तरफ हम बस देख रहे हैं वहाँ पर भी है। वहाँ चलते हैं। यह देखिए, हमने ट्रांसफार्मर की हेल्प से जो 220 किलोवोल्ट है उसको स्टेप डाउन करके 132 किलोवोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर भी दो बस हैं, एक है हमारी मेन बस और यह वाली ऑक्सिलरी बस। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑक्सिलरी बस है, कौन सी मेन बस है? यहाँ पर देखिए, ये जो सप्लाई आई है नीचे करंट ट्रांसफार्मर में गई है, करंट ट्रांसफार्मर से निकल के ये जो सीधा इस बस पे आ रही है आइसोलेटर के थ्रू, तो ये हो गई ऑक्सिलरी बस। और जब ये दूसरी तरफ जा रही है तो दो आइसोलेटर हैं और आइसोलेटर के बीच में सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। यहाँ देखिए, ये जो सर्किट ब्रेकर है, जो उस तरफ सर्किट ब्रेकर लगे थे उससे थोड़ा डिज़ाइन इसका सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कम है। वहाँ पर 220 किलोवोल्ट था, यहाँ 132 किलोवोल्ट है, तो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा सिंपल है। तो इस वाली बस के लिए सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, जबकि ये वाली बस जो है इसके लिए कोई सर्किट ब्रेकर नहीं है। तो नॉर्मली हम अपने सारे कनेक्शन को किसके ऊपर रखेंगे? मेन बस के ऊपर। इन केस कभी आउटगोइंग लाइन में कोई फॉल्ट आता है तो वह एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करती है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये आउटगोइंग लाइन है, कनेक्टेड है हमारी मेन बस से। तो जब भी ओवर करंट ड्रॉ करेगी लाइन, तो ये जो सर्किट ब्रेकर है उसको तुरंत कट कर देंगे। तो यह लाइन हमारे प्रोटेक्शन जोन के अंदर रहेगी, लेकिन जब हम इसको शिफ्ट कर देंगे ऑक्सिलरी बस के ऊपर तो यह हमारी प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी से बाहर चली जाएगी। तब फॉल्ट आने पर हम उसको आइसोलेटर की हेल्प से कट नहीं कर सकते। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत थोड़े से समय के लिए ही इसको ऑक्सिलरी बस पे डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे ट्रांसफ़र करते हैं सप्लाई को एक बस से दूसरी बस पे, चाहे वो इनकमिंग लाइन हो चाहे वो आउटगोइंग लाइन हो। आई होप कि